हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल में आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंगल्स फॉर्म्ड बाय टू पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। अगर दो लाइन पैरेलल है ओके देन तो ट्रांसवर्सल की वजह से जो एंगल फॉर्म्ड होते हैं ओके तो उसमें हमें तीन टाइप के प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। फर्स्ट, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, अगर दो लाइन पैरेलल है तो ट्रांसवर्सल की वजह से जो करस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म होते हैं वो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। ओके, करस्पॉन्डिंग एंगल कौन से हैं ये हमने हमारे लास्ट वीडियो में हमने देखा था। तो यहाँ देखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल, देखे एंगल 1 एंड एंगल 5 ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो अगर लाइन L एंड लाइन M पैरेलल है तो एंगल 1 का मेजर एंड एंगल 5 का मेजर क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। सिमिलरली एंगल 4 एंड एंगल 8 का मेजर सेम रहेगा, एंगल 2 एंड एंगल 6 का मेजर सेम रहेगा, एंगल 3 एंड एंगल 7 का मेजर सेम रहेगा, क्योंकि बोथ आर करस्पॉन्डिंग एंगल। देन सेकेंड स्टेटमेंट है अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट। ओके, अगर दो लाइन पैरेलल है तो इनके अल्टरनेट एंगल्स भी क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। सो एंगल 4 एंड एंगल 6 ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। एंगल 3 एंड एंगल 5 ये भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ओके, देन थर्ड स्टेटमेंट दिया है इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मीन्स दोनों एंगल्स की एडिशन क्या होगी, 180 डिग्री। तो इंटीरियर एंगल्स कौन से है, 4 एंड 5। तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 इन दोनों की जो एडिशन होगी वो कितनी आएगी, सप्लीमेंट्री आएगी, दैट इज़ 180 आएगी। एंगल 3 एंड एंगल 6 की एडिशन कितनी आएगी, 180 डिग्री आएगी। ओके, तो तीन प्रॉपर्टीज़ है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ये कब होगा, व्हेन टू लाइन्स आर पैरेलल। ओके, प्रैक्टिस सेट 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द फिगर इफ लाइन M इज पैरेलल टू लाइन N एंड लाइन P इज ट्रांसवर्सल देन फाइंड X। ओके, तो X की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन में गिवन दिया है लाइन M इज पैरेलल टू द लाइन N ओके एंड लाइन P इज ट्रांसवर्सल। ओके, तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल है एंड लाइन P ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ ये जो दो एंगल मिलते हैं ये दोनों कौन सा एंगल है, इंटीरियर एंगल्स है, करेक्ट है। सो बाय प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 3x प्लस एक्स। ओके, सप्लीमेंट्री मीन्स दोनों की जो एडिशन होगी वो कितनी आएगी, 180 डिग्री रहेगी। तो रीज़न लिखेंगे यहाँ इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ओके, इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। तो 3x प्लस एक्स करेंगे तो ये होता है 4x इक्वल्स टू 180 डिग्री। देन x इक्वल्स टू 180 डिवाइडेड बाय 4। देन x इज इक्वल्स टू 180 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना आना चाहिए, 45। ओके, तो दैट मीन्स x का जो मेज़र रहेगा वो कितना रहेगा, 45। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है इन द फिगर लाइन P इज पैरेलल टू लाइन Q एंड लाइन T एंड लाइन S आर ट्रांसवर्सल। यू हैव टू फाइंड द एंगल X एंड एंगल Y, मेजर ऑफ एंगल X एंड मेजर ऑफ एंगल Y। ओके, तो सबसे पहले लिखते हैं लाइन P इज पैरेलल टू द लाइन Q। ओके, ये गिवन दिया है एंड लाइन T इज ट्रांसवर्सल। ओके, तो लाइन P एंड Q पैरेलल लाइन से, लाइन T ट्रांसवर्सल है। ओके, इस लाइन को हम भूल जाते हैं फिलहाल। तो ये एंगल और यहाँ जो एंगल फॉर्म होगा, ठीक है, इसे मैं डिनोट कर देता हूँ A से। ठीक है,
तो ये एंगल एंड ये एंगल, ये दोनों एंगल कौन से एंगल होंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, करेक्ट है। तो और अगर दो लाइन पैरेलल है तो ट्रांसवर्सल की वजह से जो करस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होंगे। तो यहाँ क्या मिलेगा? देयरफॉर एंगल ए इक्वल्स टू हो जाएगा 40 डिग्री। ओके, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं, दैट इज इक्वल होते हैं। तो एंगल ए का मेजर रहेगा 40 डिग्री बिकॉज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, देन बट हमें एंगल एक्स की वैल्यू निकालनी है। देन अब एंगल ए एंड एंगल एक्स, ओके, एंगल ए एंड एंगल एक्स, ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों एंगल को अगर हम ऐड करते हैं तो सप्लीमेंट्री होते हैं बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर फॉर्म करता है। तो एंगल ए प्लस एंगल एक्स इक्वल्स टू होता है 180 डिग्री। रीजन क्या रहता है? ये लीनियर पेयर। ओके, लीनियर पेयर या फिर स्ट्रेट एंगल भी बोल सकते हैं, स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहा है। देन एंगल ए की वैल्यू है 40 डिग्री प्लस एंगल एक्स हमें निकालना है 180। सो एंगल एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 40, दैट इज़ एंगल एक्स की वैल्यू हमें मिलेगी 140 डिग्री। ओके, देन हमें एंगल फॉर्म करना है, मेजर ऑफ एंगल वाई फाइंड आउट करना है। ओके, अब यहाँ कंसिडर करते हैं लाइन P is parallel to line Q and line S is transversal। ओके, अब लाइन S ट्रांसवर्सल है। ओके, अब इस लाइन को भूल जाते हैं। तो यह एंगल 70 डिग्री का है, तो ये जो एंगल है ये एंगल भी कितने डिग्री का रहेगा? 70 डिग्री का रहेगा, बिकॉज ये दोनों क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है, करेक्ट है। और वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। देन अब ये एंगल अगर वर्टिकली अपोजिट एंगल है और अब ये ट्रांसवर्सल है, दो पैरेलल लाइन को लाइन एस क्या है? ट्रांसवर्सल है। तो एंगल वाई एंड 70 डिग्री क्या फॉर्म कर रहा है? यहाँ पे इंटीरियर एंगल फॉर्म कर रहा है, और इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे एंगल वाई प्लस 70 डिग्री इक्वल्स टू क्या होगा? 180 डिग्री, एंड रीजन रहेगा इंटीरियर एंगल। ओके, सो एंगल वाई का मेजर निकालते हैं 180 माइनस 70, दैट इज़ एंगल वाई इज इक्वल्स टू क्या होगा? 110 डिग्री। एंगल वाई का मेजर रहेगा 110 डिग्री। दिस इज आवर फाइनल आंसर।